अगर मैं आपसे कहूं कि 5,000 रुपए महीना आगे चलकर करोड़ों में बदल सकता है, बिना आपकी आय बढ़ाए, बिना किसी शॉर्टकट के और बिना मार्केट को टाइम किए। राज इस बात में नहीं है कि आप कितना निवेश करते हैं, राज इस बात में है कि आप कब शुरू करते हैं। आज मैं इसे एक एसआईपी, एक फंड हाउस, मोतीलाल ओसवाल और 3 रियल लाइफ स्टाइल उदाहरणों के जरिए समझाऊंगा। रोहन से मिलिए। वो 20 साल की उम्र में अपनी एसआईपी शुरू करता है। एसआईपी 5,000 रुपए प्रति माह, निवेश अवधि 35 साल, 20 से 55, कुल निवेश लगभग 21 लाख रुपए। अब जरा चौंकने वाली बात सुनिए, क्योंकि रोहन ने अपने पैसों को समय दिया, वही 21 लाख 55 साल की उम्र तक लगभग 2 करोड़ रुपए बन सकते हैं। रोहन ने ज्यादा पैसा निवेश नहीं किया, उसने जल्दी निवेश करना चुना। अब अमित से मिलिए। वो 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है। एसआईपी 5,000 रुपए प्रति माह, निवेश अवधि 25 साल, कुल निवेश लगभग 15 लाख रुपए। वही एसआईपी, वही मोतीलाल ओसवाल फंड, वही मार्केट। लेकिन अमित की फाइनल रकम सिर्फ 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के आसपास रहती है। उसने सिर्फ 10 साल देर कर दी और उसी देरी की कीमत उसे लगभग 1 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी। आखिर में सुरेश से मिलिए। वो 40 साल की उम्र में एसआईपी शुरू करता है। एसआईपी 5,000 रुपए प्रति माह, निवेश अवधि 15 साल, कुल निवेश लगभग 9 लाख रुपए। 50 साल की उम्र में उसका निवेश बढ़कर 25 से 30 लाख रुपए हो जाता है। एसआईपी तब भी काम करती है, लेकिन स्केल छोटा रह जाता है क्योंकि समय सीमित होता है। देर से शुरू करना बिल्कुल शुरू न करने से बेहतर है, लेकिन जल्दी शुरू करना आपकी जिंदगी बदल देता है। चलो थोड़ा रुकते हैं और तुलना करते हैं। रोहन ने 20 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने लगभग 21 लाख रुपए निवेश किए और उसका पैसा बढ़कर करीब 2 करोड़ रुपए हो गया। अमित ने 30 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने लगभग 15 लाख रुपए निवेश किए और वो करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा। सुरेश ने 40 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने सिर्फ 9 लाख रुपए निवेश किए और आखिर में करीब 30 लाख रुपए बने। वही एसआईपी, वही मार्केट, सिर्फ एक फर्क, शुरुआत करने की उम्र। ये वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआती सालों में एसआईपी की ग्रोथ धीमी लगती है, लोग बोर हो जाते हैं और बीच में ही बंद कर देते हैं। लेकिन आखिरी 10 से 15 सालों में कंपाउंडिंग जोरदार तरीके से काम करती है। अगर आप जल्दी छोड़ देते हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन के सबसे ताकतवर फेज को खुद ही खत्म कर देते हैं। पेड़ लगाना कुछ ही मिनटों का काम है, फल आने का इंतजार सालों तक करना पड़ता है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो पीढ़ियों तक पोषण देता है। मोतीलाल ओसवाल के फंड्स ने कोई जादू नहीं किया, जादू समय ने किया। मार्केट उसे इनाम नहीं देता जो ज्यादा निवेश करता है, मार्केट उसे इनाम देता है जो ज्यादा समय तक निवेश में बना रहता है। अगर आप 20s में हैं, अभी शुरू करें। अगर आप 30s में हैं, देर मत कीजिए। अगर आप 40s में हैं, आज ही शुरुआत करें। एसआईपी की स्टेप बाय स्टेप गाइड और रियल उदाहरणों के लिए इस चैनल पर हमारे डिटेल्ड वीडियो जरूर देखें। अब आता है एक दिलचस्प सवाल। अगर उम्र वही हो, सिप वही हो, लेकिन फंड बदल जाए तो क्या होगा? इसे 2 लोकप्रिय मिड कैप फंड्स के जरिए समझते हैं। अर्जुन और विनय से मिलिए। दोनों की उम्र 30 साल है। दोनों हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। दोनों लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, लेकिन वे अलग अलग
मिड कैप फंड चुनते हैं। अर्जुन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड चुनता है। ये फंड एक फोकस्ड प्लेयर की तरह है। ये कम कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन मजबूत भरोसे के साथ। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये अक्सर ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये ज्यादा तेजी से गिर भी सकता है। विनय ईडलवाइज मिड कैप फंड चुनता है। ये फंड डाइवर्सिफिकेशन को ज्यादा महत्व देता है। ज्यादा कंपनियां, ज्यादा संतुलन। तेज बुल मार्केट में रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन निवेश की यात्रा ज्यादा स्मूथ रहती है। कई सालों के बाद अर्जुन की मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एसआईपी में ऊंचे शिखर दिखाई देते हैं। विनय की ईडलवाइज मिड कैप एसआईपी में ज्यादा स्थिर ग्रोथ दिखाई देती है। दोनों महंगाई को मात देते हैं, दोनों वेल्थ बनाते हैं, लेकिन उनका निवेश अनुभवलग होता है। आइए अर्जुन और विनय की साइड बाय साइड तुलना करते हैं। दोनों हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। दोनों 10 साल तक निवेश में बने रहते हैं। दोनों का कुल निवेश 6 लाख रुपए होता है। अर्जुन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश करता है। उसकी एसआईपी रिटर्न CAGR लगभग 23.3% रहती है। 10 साल बाद अर्जुन का निवेश बढ़कर लगभग 20.5 रुपए से 21 लाख रुपए हो जाता है। विनय ईडलवाइज मिड कैप फंड में निवेश करता है। उसकी एसआईपी रिटर्न CAGR लगभग 22.7% रहती है। 10 साल बाद विनय का निवेश बढ़कर लगभग 19.8 रुपए से 20.2 लाख रुपए हो जाता है। वही एसआईपी, वही अवधि, वही निवेश राशि। रिटर्न में छोटे छोटे अंतर भी समय के साथ बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। असल सबक: शुरुआत की उम्र तय करती है कि आपकी वेल्थ कितनी बड़ी बन सकती है। फंड का चुनाव तय करता है कि निवेश की यात्रा कैसी रहेगी। जल्दी शुरुआत प्लस एग्रेसिव फंड बराबर पावरफुल कॉम्बिनेशन। देर से शुरुआत प्लस एग्रेसिव फंड बराबर ज्यादा जोखिम। जल्दी शुरुआत प्लस बैलेंस्ड फंड बराबर सुकून भरी वेल्थ क्रिएशन। उम्र ताकत देती है, फंड दिशा देता है। अगर उम्र को नजरअंदाज किया तो सबसे अच्छा फंड भी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर फंड को नजरअंदाज किया तो जल्दी शुरुआत करने के बावजूद भी निवेश की यात्रा असहज लग सकती है।